Hello guys, I am Poonam and welcome to my channel ML Campus, right? Many of you students have been asking कि मैम थियोरी तो सभी करवाते हैं, राइट? बहुत सारी थियोरी सभी लोगों ने करवाई है यूट्यूब में, बट हमें प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करवाइए जो कंडीशनल सेंटेंस में आए हुए हैं। तो गाइस, मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर मतलब 2022 में जो एसएससी का, राइट, सीजीएल सीएचएसएल का जो पेपर हुआ था, बैंक का जो पेपर हुआ था, राइट, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन एलडीसी के भी मैंने उठाए हैं और इन क्वेश्चंस का एक बहुत अच्छा कलेक्शन इस आज की वीडियो में मैंने रेडी किया है। सो विल स्टार्ट विद द क्लास। आज के इस क्लास में हम कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे सारे एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, राइट। तो अभी इससे पहले की जो कंडीशनल सेंटेंस की अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें आपको पूरा कंडीशनल सेंटेंस एक एक एग्जाम्पल रूल के साथ में आपको बताया है, राइट। रूल्स आप सारे मेरे, अगर ये क्लास अगर आपको आज की समझ में नहीं आ रही तो इससे पहले की जो क्लासेस हैं मेरी, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले की जो क्लासेस हैं उन्हें लगाइए, फिर आप एमसीक्यूज पे आइए। क्योंकि होगा क्या कि एमसीक्यूज में करवाऊंगी, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो आपको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी। सो बेटर आप पहले की क्लासेस को देखिए, रूल को समझिए और फिर एमसीक्यूज पे उतरिए, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। देखिए आज का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, जॉन वुड हैव टोल्ड। बस मुझे वुड हैव दिख गया। रूल क्या था? रूल क्या था? हैड प्लस V3 कन्वर्ट्स इनटू वुड हैव V3, राइट। यही मेरा रूल था। तो मैंने देखा जॉन हैव टोल्ड, टेल टोल्ड V3 किसमें कन्वर्ट होगा? हैड प्लस V3 में। यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड मी। तो इसमें बताइए मैं क्या चेंज करूं? जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। इसमें क्या होगा? इफ ये जो सेंटेंस है ना हमारा ए बी, ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारा क्या है? एरर मार्क है। हम सी पार्ट को रोंग करके आएंगे। आपके देखिए ऑप्शंस ऐसे गिवन होंगे, ए, राइट, बी, सी, डी। तो आपको मार्क किसमें करना है? सी पार्ट में। सी पार्ट में आप मार्क करेंगे, राइट। इफ, देखिए जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। सेंटेंस कैसे बना? जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। जॉन तुम्हें ट्रुथ को बताता अगर तुम उससे पूछते। इसका मतलब ना आपने पूछा ना उसने बताया। लेट्स कम विद द सेकंड एग्जांपल गाइस। सेकंड एग्जांपल क्या है? आई विश। देखिए आपको मैंने कुछ वर्ड्स बताए थे, कीवर्ड्स। आई विश, एज दो, राइट, एज इफ इस टाइप के सेंटेंसेस अगर आ जाएं, वर्ड्स आ जाएं, तो वो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, राइट। तो उसमें आपको रूल मैंने क्या बताया था? एज इफ, आई विश, राइट। इस टाइप के वर्ड्स में हम क्या लगाते हैं? वर्ब को। क्या यूज करते हैं? वर्ब को, या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म को। तो आई विश, आई एम नहीं, आई वर। आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द होल वर्ल्ड। मतलब मेरी विश थी कि क्या, काश मैं सबसे रिचेस्ट पर्सन होता पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब मैं तो हूं तो नहीं, सोचने में क्या जा रहा है, राइट। थर्ड सेंटेंस पे आइए। इफ से सेंटेंस हुआ। मैंने आपको बताया था सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमारा क्या गिवन है? नहीं है। इफ से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस का हमारा ये सेंटेंस है। इफ यू हैड टोल्ड मी, हैड के साथ में V3। रूल क्या है? वुड हैव V3, वुड हैव V3। इफ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प यू टू सॉल्व द, वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। ये हमारा क्या हुआ? अब इसमें देखिए एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ, हालांकि कंडीशनल सेंटेंस की नहीं है, बट फिर भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए, और ऐसे एग्जाम्पल आते हैं एग्जाम में। देखिए अगर सेंटेंस में हेल्प आ जाए ना, कुछ वर्ब्स होती हैं हमारी, वो आ जाए, तो उसके आगे आने वाली जो वर्ब होती है ना, हमेशा याद रखिए वो बेयर इन्फिनिटिव होती है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब उसमें एस और एस या फिर उसमें ईडी नहीं लगता, मतलब वो बेयर फॉर्म में होती है, सिंपल फॉर्म में रखी जाएगी। आई रिपीट, अगर सेंटेंस में हेल्प आ जाता है तो उसके आने वाली जो वर्ब होती है उसको हम हमेशा बेयर इन्फिनिटिव में यूज करते हैं, राइट। जैसे आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे टू सॉल्व होता ना, अगर टू सॉल्व होता तो वो हमारा क्या होता? एरर। ये आपके आगे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको। सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, एरर डिटेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं आज के। इफ,
इफ ही इज अ मिलियनर नहीं, इफ, आई विश, एज दो, इन सब में क्या लगता है, वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, राइट। इफ ही वर अ मिलियनर ही वुड हेल्प द मिलेनियम प्रोजेक्ट, राइट। वुड के साथ में V1 है, ये मेरा एकदम करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, he walks as if मैंने कहा था as if दो, ये प्रीवियस, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे ना, वीडियोस देखेंगे, उसे बहुत डिटेल में करवाया है। तो अगर ये आपका वर्ड आ गया as if, तो क्या लगेगा रूल, he walks as if the whole earth belonged, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आपको रूल बताया था मैंने, वर्ब या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बिलोंग टू हिम, इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर पे आप मार्क करेंगे, राइट। अब देखिए इसमें आप देखिए ना, अगर मान लो यहाँ पे बिलोंग्स होता, बिलोंग्स, राइट, तो हम इसको कट करके क्या करते, बिलोंग्ड, क्यों, क्योंकि रूल क्या बोलता है, एज इफ के साथ में वर या V2 को हम यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, हैड यू वर्कड, अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, राइट। ये सेंटेंस अगर ऐसे होता, तो देखिए इस सेंटेंस में क्या हुआ, इफ को कट करके ना इसकी स्पेस पे हमने क्या लगाया, हैड, मतलब इसको बोलते हैं इन्वर्जन सेंटेंसेस, इन्वर्जन के रूल्स बोलते हैं। हैड यू वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास द एग्जाम, राइट। यू वुड हैव पास नहीं, यू वुड हैव पास द एग्जाम कर लीजिए, सेंटेंस को पूरा कंप्लीट करिए, पास द एग्जाम, राइट। Had you worked hard, you would have passed the exam. क्यों, क्योंकि रूल क्या बोलता है, had V3 converts into would have V3। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम। सपोजिंग और क्या किया, इफ, देखिए सपोजिंग और इफ मैंने आपको बताया था कभी साथ में नहीं आते, एक हटेगा और एक रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता कि कौन सा हटेगा, राइट। तो आपको मैंने रूल बताया था, क्वेश्चन मार्क हो तो चुपचाप करके आप किसको यूज करेंगे, सपोजिंग को। सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, सपोजिंग इट रेन्स व्हाट शैल वी डू, राइट। क्वेश्चन मार्क आया और मैंने चुपचाप क्या यूज किया, सपोजिंग, बस, कोई और रूल नहीं है इसका। आई वुड, नेक्स्ट सेंटेंस पे आता है, आई वुड एक्सेप्ट द ऑफर इफ आई वर यू, राइट। इसमें क्या है, देखिए वुड आपका आया और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आई, राइट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड एक्सेप्ट यू, वुड के साथ में V1 आया और ये इसको पूरा मैच करा, इसका मतलब एकदम करेक्ट है, नो एरर, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, इफ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ ही विल गेट द बस, ही विल नहीं, हैड प्लस V3 वुड हैव V3, राइट, वुड हैव V3, गेट गॉट, राइट, वुड हैव गॉट। If he had walked fast enough, he would have got the bus. अगर वो तेज चलता तो वो बस को पकड़ लेता, कैच कर लेता, इसका मतलब वो ना तो तेज चला और ना वो बस को पकड़ पाया, मतलब उसकी बस छूट गई। अब तो 11 नंबर से जाना पड़ेगा, राइट। नंबर 10 पे आइए, इफ आई वॉज ही, इफ के सेंटेंस में हम वॉज नहीं वर को यूज करते हैं। इफ आई वर ही आई वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रॉब्लम, देखिए एक्सेप्ट है ना, ये एकदम करेक्ट है, V1 है, राइट, और वुड है, तो वुड के साथ में मुझे V1 चाहिए। अगर यहाँ पे एक्सेप्टेड होता, क्या वो सही होता, नहीं ना, उसको हम रॉन्ग करते, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है, वुड के साथ में V1, राइट। अब देखिए, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, हैड के साथ में मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन है, तो मुझे क्या चाहिए, वुड हैव V3, रूल यही बोल रहा है, हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई वुड हैव रीच हियर, राइट। Had the plane not been delayed, अगर प्लेन डिलेड नहीं होता, I would have reached here in time for the function, मैं फंक्शन पे पहुंच चुका होता, इसका मतलब वो लेट हो चुका। यहाँ पे इन टाइम आया, इसका क्या मतलब होता है, कोई बताएगा। एक होता ऑन टाइम, देखिए एक होता ऑन टाइम, एक होता इन टाइम, राइट। इन दोनों को देखिए ऑन टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आपने मान लो कोई भी टाइम दिया है, पेपर का आपका एग्जाम का टाइम है 9 o'clock का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ऑन टाइम मतलब आप एकदम 9 बजे पहुंचे, आपने मार्जिन नहीं लिया, बट क्या ऐसा होता है कि हम टाइम पे पहुंचे नहीं ना,
हम क्या करते हैं, एग्जाम अगर 9 बजे का तो हम 8:30 पहुंचते हैं, मतलब इन टाइम पहुंचते हैं, एग्जाम से पहले, टाइम से पहले, राइट। तो टाइम से पहले के लिए इन टाइम, टाइम पर मतलब ऑन टाइम, राइट। तो वो क्या कह रहा है कि मैं टाइम से पहले पहुंच चुका होता, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आता है, इफ के साथ में वुड हैव रियलाइज्ड, तो मैंने देखा कि हैड प्लस V3 आएगा। वुड हैव रियलाइज्ड मतलब हैड प्लस V3। इफ आई वुड हैव रियलाइज्ड व्हाट अ बैड शेप ऑफ आवर लाइब्रेरी इज इन, वुड हैव नहीं, देखिए अब देखिए यहाँ पे भी वुड हैव डन है, और यहाँ पे भी क्या है, वुड हैव रियलाइज्ड, मतलब दो जगह वुड है। मैंने आपको बताया था किसी भी सेंटेंस में दो फ्यूचर कभी भी साथ में नहीं आते, राइट। तो हमें एक विल को या वुड को हटाना पड़ता है, एक फ्यूचर को हम हटाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि कौन सा विल या वुड हटाएं। तो मैंने आपको ये रूल बताया था कि कंजंक्शन के साथ वाला विल या वुड, शुड, जो भी है ये सब कटेगा, राइट। कंजंक्शन हमारी कौन सी है इसके अंदर, इफ। कंजंक्शन क्या है हमारी, इफ। तो इसका मतलब मेरा क्या कटा, कंजंक्शन के साथ वाला वुड हैव रियलाइज कटा। तो रूल क्या है, इफ आई हैड रियलाइज्ड, रियलाइज का रियलाइज रहेगा, इफ आई हैड रियलाइज मतलब हैड प्लस V3 कन्वर्ट्स इनटू वुड हैव V3। इफ आई हैड रियलाइज्ड what a bad shape of our library is in, I would have done something, right। ये हमारा रूल बना। इस सेंटेंस को दोबारा देखिए, एक सेंटेंस में दो विल या वुड कभी नहीं आते, अगर एक हटाना है तो कौन सा हटाएं, कंजंक्शन के साथ वाला। और रूल क्या बोलता है, वुड हैव डन जो है कन्वर्ट्स इनटू हैड प्लस V3। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं गाइस, देखिए नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है आज का, इसे अगर हम देखें ढंग से, देखिए हमारा ये एग्जाम्पल क्या बोलता है, फर्स्ट एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे अभी। इफ शी हैड सीन, इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सी सॉ सीन, इफ के साथ में हैड प्लस सीन तो क्या आएगा, वुड हैव V3, राइट। इफ शी हैड सीन द कार कमिंग शी मे नॉट क्रॉस द रोड। अब देखिए इसमें ये जो है ना, मे नॉट क्रॉस द रोड, इफ शी हैड सीन द कार, देखिए आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे, अब इसको ना मे नॉट नहीं, वुड हैव he would have not crossed the road, right। if she had seen the car, अगर उसने कार देखी होती, she would have not crossed the road, right। इसका मतलब उसने कार को नहीं देखा और रोड क्रॉस कर ली, मे बी उसका कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ आई हैड रिमेंबर्ड, हैड के साथ में V3, राइट, दिस इट विल, इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस, इफ आई हैड रिमेंबर्ड दिस, इट विल नहीं, इट वुड हैव, it would have prevented, verb की third form, prevented some mistakes। come to the next example, I wish I were, है ना, I wish you can hear yourself talking, I wish you can hear नहीं, I wish you could, क्यों आए यहाँ पे could, देखिए इसको, इस चीज को ध्यान से देखिए। इन सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था, आई विश, इफ, एज दो, राइट। इस टाइप के सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, या तो हम वर्ब को यूज करते हैं, वर्ब अगर नहीं लग सकता तो हम क्या करते हैं, V2 को, वर्ब की सेकेंड फॉर्म को। अब क्वेश्चन पे आइए, आई विश यू कैन नहीं, कैन का V2 क्या होता है, कुड, तो मैंने यहाँ पे कुड यूज किया, आई विश यू कुड हियर योरसेल्फ टॉकिंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, इफ कंडीशनल सेंटेंस आ गया, if the farmer got a washing machine, his wife can do the laundry quickly, right। if the farmer got, देखिए verb की सेकंड फॉर्म है, V2 है, रूल क्या बोलता था, V2 को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, would प्लस V1 में, would प्लस V1 में। if the farmer got a washing machine, his wife would do, wife would do, राइट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई। इफ द फार्मर गॉट अ वॉशिंग मशीन, हिज वाइफ वुड डू द लॉन्ड्री क्विकली। सो गाइज आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और फिर भी किसी को प्रॉब्लम लग रही है, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, प्लीज इट इज माई रिक्वेस्ट कि आप पहले की वीडियोज को मेरे देखिए, राइट। वहां पे मैंने सारे रूल्स आपको बहुत डिटेल में करवाए हैं। अब हम हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, हैड आई बीन इन माई ब्रदर्स पोजिशन, I would have refused, had के साथ में V3, और रूल क्या बोलता है, would have V3, तो मेरा ये बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं। if I was नहीं, if I were he,
अगर मैं वो होता, मतलब उसकी जगह होता, आई वुड नॉट एक्सेप्ट, वुड के साथ में V1 बिल्कुल सही है, इसमें ए पार्ट में एरर था, राइट। इफ आई वर ही, आई वुड नॉट एक्सेप्ट द ऑफर। ये मेरी ये यहाँ पे गाइस आंसर की गिवन है, ठीक है। आपको सारे एमसीक्यूज प्लस आंसर की के साथ में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और किसी को भी ये पीडीएफ चाहिए तो आज ही मेरे टेलीग्राम जो चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है उसे आज ज्वाइन करिए। वहाँ पे आपको पूरी पीडीएफ और डिटेल में जो मैंने आपको समझाया है ये सब कुछ आपको मिलेगा। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।